ओके तो हेलो गाइज, मैं हूं आयुष एंड गाइज वेलकम बैक टू दी रेसल आयुष। तो गाइज आज फाइनली द ब्लड लाइन के बीच भी आग लग चुकी है। जेका फाटू एंड सोलो सिकोआ के बीच अब दरार आने वाली है। एंड गाइज फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन में केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं पूरी तरह से। और गाइज केविन ओवेंस ने ये तो हिंट दे दिया है कि वो बैश इन बर्लिन से पहले ही कोडी रोड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर देंगे। तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन का किक ऑफ करते हैं ग्रेसन वालर, जो कि ग्रेसन वालर इफेक्ट लेकर के आए हुए थे। एंड उनके स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स थे। गाइज कोडी रोड्स आते हैं एंड ग्रेसन वालर एंड ऑस्टिन थ्योरी रिंग में होते हैं। एंड कोडी रोड्स से ग्रेसन वालर कहते हैं कि देख भाई, केविन ओवेंस से तू फाइट कर रहा है, तू केविन ओवेंस को अपॉर्चुनिटी देता है, कोई बात नहीं है, बट केविन ओवेंस की हिस्ट्री भी तू देख ले। केविन ओवेंस जिसका भी दोस्त रहा है उसको धोखा दिया है और तुझे भी केविन ओवेंस यही करेगा, तेरे साथ भी यही करने वाला है। केविन ओवेंस पूरी तरह से तेरे ऊपर अटैक करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि उसने सैमी जेन के साथ किया, जैसे क्रिस जेरिको के साथ किया, जैसे कि उसने जॉन सीना के साथ किया। गाइज पूरा वीडियो पैकेज दिखाया जाता है एंड उस वीडियो पैकेज में नोटिस करने वाली बात ये थी कि उसमें क्रिस जेरिको का भी वीडियो दिखाया जाता है, जो कि करंट टाइम पर AEW में वर्क कर रहे हैं। गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो वाला सिस्टम पता नहीं कहाँ गया, AEW के सुपरस्टार को मेंशन ही नहीं करना। बट गाइस जब ट्रिपल एच के एरा में सब कुछ स्मूथ चल रहा है एंड उसके बाद से फिर केविन ओवेंस की भी एंट्री हो जाती है। केविन ओवेंस बोलते हैं कि मुझे रहा नहीं जा रहा था वहां खड़े खड़े, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं क्यों ना निक ऑल्डिस से बात करके ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वालर का हम और कोडी रोड्स मिल करके मुंह तोड़ दें पूरी तरह से आज के मेन इवेंट में। एंड गाइज क्या था, तब किक ऑफ में ही मेन इवेंट की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनाउंसमेंट हो जाती है स्मैकडाउन में कि आज मेन इवेंट में हमें देखने को मिलने वाला है ग्रेसन वालर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का टैग टीम मैच। एंड उस टैग टीम मैच में ये तो कंफर्म था कि कुछ होने वाला, और होता भी है, शुरू में ही ब्रॉड हो जाता है। केविन ओवेंस मारने जाते हैं, ऑस्टिन थ्योरी को लग जाता है कोडी रोड्स के ऊपर एंड उसके बाद से वहां से भी थोड़ा मतलब कोडी रोड्स अपने आप को बहुत ही कूल बनते हैं। कोडी रोड्स भाई, कोडी रोड्स मतलब कुछ करते ही नहीं, कोई उनको मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल भी दे देते हैं, वैसा ही है। कोडी रोड्स ने कुछ नहीं बोला, कोडी रोड्स दोस्ती यारी में मतलब ऐसे चलते रहता है उतना। एंड फिर एक बहुत ही मैसिव सेगमेंट आज हमें देखने को मिलता है द ब्लड लाइन का। गाइस द ब्लड लाइन 2.0 भी पूरी तरह टूटने वाली है। ये मतलब चीज सुन करके थोड़ा सा आपको शॉकिंग लग रहा होगा, शॉक हो रहे होंगे, बट आपको बता दूं गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन में द ब्लड लाइन का एक सेगमेंट आता है। पूरी द ब्लड लाइन 2.0 आती है, उसमें सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड टांगा लोवा का जो ये आंख था ना, सही हो गया था। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा था कि एक आंख से देख नहीं सकते, लेकिन अब पूरी आंख से देख रहे हैं टांगा लोवा। एंड आज उन्होंने रेसल भी किया है एंड उन्होंने मैच भी जीता है। एंड गाइस उनके साथ जेका फाटू भी होते हैं। जेका फाटू कभी भी पैर में जो लगा था उनका मतलब स्ट्रैच, वो अभी भी लगा है एंड उसी से जेका फाटू का जो सुपर किक है ना और भी इम्पैक्टिव दिख रहा है। एंड गाइस ये चारों लोग आते हैं एंड उस तरह से सोलो सिकोआ कहते हैं कि रोमन रेंस जो है OTC बनता है, OTC पूरी तरह से डन हो गया, गायब हो गया। और केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच जो मैच होगा उसमें से जो भी जीतेगा वो मुझे फेस करेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और मैं अपने द ब्लड लाइन में अपनी फैमिली के लिए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर के आऊंगा, अपने लिए वापस लेकर के आऊंगा। और गाइस ये कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ का एक और मैच का हिंट हमें मिल चुका है कि होगा आगे जाकर के। एंड उसके बाद से फिर जब जेका फाटू बहुत ही मतलब बैड दिखते हैं एंड गाइस ऐसा लग रहा था बैड गाय हैं जेका फाटू, टैग टीम चैंपियनशिप को अपने गले में लटकाए, मतलब अलग ही फेस रिएक्शन दे रहे थे। उससे मतलब सोलो सिकोआ को उसे देखा ही नहीं गया। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि जेका फाटू एक काम करो, ये जो गोल्ड है टैग टीम चैंपियनशिप उसे तुम टांगा लोआ को दो। एंड टांगा लोआ को देते, टांगा लोआ दो भाई मुझे दो, एंड ये देते हैं टैग टीम चैंपियनशिप। उसके बाद से सोलो सिकोआ कहते हैं कि जेका फाटू अब तुम मुझे एक्नॉलेज करो, आज से तुम मेरे हो स्पेशल इन्फोर्सर, स्पेशल काउंसिल। एंड गाइस उसके बाद से जेका फाटू को हग भी करते हैं सोलो सिकोआ। बट देखने वाली बात ये थी कि जेका फाटू सोलो सिकोआ को हग ही नहीं करते हैं, मतलब ऐसा सोलो सिकोआ ऐसे पकड़ रहे हैं, जेका फाटू ऐसे किए हैं एंड बोलते हैं आई लव यू सोलो, यू आर माई ट्राइबल चीफ। बट जो जेका फाटू का मतलब चेहरे का इंटेंशन बता रहा था उससे खुश नहीं जेका फाटू, ऐसा लग रहा है। और आगे जाकर के मैं भी देखिए क्या होने वाला है। एंड गाइस एक उसके बाद से मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द ब्लड लाइन, टांगा लोआ एंड टामा टोंगा का। एंड गाइस इस मैच में हमें पता ही था कि सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू रिंग साइड थे एंड रिंग साइड से इंटरफेरेंस होती है। बट एक चीज तो मानना पड़ेगा, एंजेलो डॉकिंस एंड मोंटेज फॉर्ड ने बहुत ही खेला करके मारा है टामा टोंगा एंड टांगा लोआ को, बहुत ही उड़ा के मारा है। बट मैच जीतते हैं टामा टोंगा एंड टांगा लोआ विद द हेल्प ऑफ सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू। एंड गाइस उनको जीतने के बाद भी ये लोग मार रहे हैं द ब्लड लाइन वाले पूरी तरह से, तब उन्हें बचाने आते हैं DIY टमासो चैंपा
टमासो चैंपा एंड जॉनी गार्गानो, बट उनकी भी धुलाई हो जाती है एंड सोलो सिक्वा एंड जेका फाटू उनको भी तोड़ देते हैं और फिर से द ब्लड लाइन स्टैंड टॉल करती है। तो कुछ आज यही कुछ गजब के शो थे एंड एले नाइट का भी मैच था सेंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट एंड एले नाइट ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया एंड नाओमी प्रोमो देखने को मिलता है। बस यही था स्मैकडाउन। तो गाइज आपको वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और गाइज अपना प्यार दुलार सब कुछ इस चैनल को दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।